सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल फाइबर के बारे में। अगर आप एक ग्रामीण क्षेत्र में हैं और आपको नेट की ज़रूरत है, यानी कि आपको फाइबर की ज़रूरत है, तो आप बीएसएनएल फाइबर का कनेक्शन ले सकते हैं। मुझे बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट्स आया था कि भाई हमारे एरिया में एयरटेल फाइबर या फिर जियो फाइबर कब तक आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र में जिनको नेट की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा हो या फिर कोई ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपना फाइबर का कनेक्शन लेना चाहता हो या फिर कोई अपना साइबर कैफ़े जैसा कोई काम कर रहा हो, यानी कि जिसमें ज़्यादा नेट की ज़रूरत है और आपके सिम के डाटा से वो काम आपका नहीं हो पा रहा है, तो इस जगह पे आपको फाइबर का कनेक्शन लेना पड़ता है। फाइबर का कनेक्शन ना होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमें होती है, क्योंकि जियो फाइबर और एयरटेल जो फाइबर है ये अभी तक सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही है, अपना ये कनेक्शन दे रहा है। जहाँ तहाँ शहर में भी अभी तक इसका जो फाइबर का कनेक्शन है वो अवेलेबल अभी तक नहीं हो पाया है। मुझे बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट्स आया था कि भाई हम अपने एरिया में फाइबर का कनेक्शन कैसे लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीएसएनएल फाइबर के कनेक्शन के बारे में। अगर आप फाइबर कनेक्शन लेना चाहते हो तो बीएसएनएल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि बीएसएनएल एकमात्र ऐसा फाइबर कनेक्शन है जो कि विलेज में भी ये अपना फाइबर कनेक्शन देता है। यानी कि अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं तो गांव तक ये बीएसएनएल फाइबर अपना कनेक्शन देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फाइबर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और बीएसएनएल भारत का एकमात्र ऐसा पहला फाइबर कनेक्शन है जो कि हर ग्रामीण क्षेत्र तक अपना ये कनेक्शन देता है। बीएसएनएल फाइबर के पे आज हम बात करने वाले हैं, इसके प्लान्स के बारे में, इसको लगवाने के बारे में, किस प्रकार से इसे आप लगवा सकते हैं, इसकी बुकिंग कैसे कर सकते हैं, इसके चार्जेस क्या पड़ने वाले हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जो लोग भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं और उनको फाइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे, क्योंकि जियो फाइबर और एयरटेल फाइबर की तो व्यवस्था है नहीं, तो आप बीएसएनएल फाइबर भी वहाँ पे लगवा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आप फाइबर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि बीएसएनएल जो फाइबर है इसके प्लान्स क्या है और इसे जो लगाने का प्रोसेस है वो क्या है। सबसे फर्स्ट हम चलते हैं अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउजर में, और यहाँ पे हमको सबसे फर्स्ट सिलेक्ट करना है बीएसएनएल फाइबर, बीएसएनएल फाइबर प्लान्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ गया बीएसएनएल फाइबर प्लान्स, और इस पर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं भारत फाइबर ब्रॉडबैंड जो कि फर्स्ट में आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपका खुलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे अपना, आप जिस भी स्टेट से हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं झारखंड से हूँ तो यहाँ पे मैं झारखंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 1 मंथ में सबसे फर्स्ट आपको जो दिख रहा है वो है 329, यानी कि 329 रुपये का इसमें सबसे पहला प्लान है बीएसएनएल फाइबर का। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको 20 Mbps स्पीड टिल 1000 डेटा GB। इसमें आपको 20 Mbps का आपको प्लान दिया जा रहा है 329 रुपया में, जिसमें आपका जो स्पीड है यहाँ पे देख सकते हैं 4 Mbps बियॉन्ड 1000 GB। यानी कि अगर आप 1000 GB डेटा इसमें आपको लिमिट है, 1000 GB अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो आपका जो स्पीड है वो 4 Mbps पे आ जाने वाला है। साथ ही अनलिमिटेड डेटा आपको दिया जा रहा है, लोकल प्लस STD अनलिमिटेड कॉल टू एनी नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क पे आप बीएसएनएल का लैंडलाइन से आप कॉल कर सकते हैं, कहीं भी अनलिमिटेड आपको दिया जा रहा है 24 आवर्स। आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये सबसे सस्ता प्लान है, 329 रुपया का है, जिसमें आपका 20 Mbps स्पीड दिया जा रहा है, डेटा लिमिट 1000 GB दिया जा रहा है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 399 का प्लान है, सेकेंड प्लान, जो कि 30 Mbps इसमें आपको स्पीड दिया जा रहा है। इसमें भी जो आपका डेटा लिमिट है वो 1000 GB दिया जा रहा है, साथ ही जो इसका स्पीड है वो 4 Mbps आपका हो जाने वाला है 1000 डेटा लिमिट को क्रॉस करने के बाद। यानी कि इसमें जो महीने का डेटा लिमिट है वो 1000 GB है। अगर आप महीने में 1000 GB डेटा यूज कर लेते हैं तो आपका जो स्पीड है वो 30 Mbps से घटकर 4 Mbps आ जाने वाला है। यहाँ पर भी आपका सारा कुछ वही दिखा रहा है, अनलिमिटेड डाटा, लोकल प्लस STD अनलिमिटेड कॉल टू एनी नेटवर्क। ये है इसका 399 का प्लान। आगे हम लोग चलते हैं 499 में, यहाँ पे भी आपको 30 Mbps दिया जा रहा है, बट इसका जो डेटा लिमिट है वो यहाँ पे 3300 GB, यानी कि महीने का इसमें आपको 3300 GB डेटा लिमिट दिया जा रहा है, जो कि 30 Mbps 499 का प्लान है। इसमें भी सारा प्रोसेस वही है। अगर आगे आप और देख लेते हैं तो यहाँ पे आपका 40 Mbps का स्पीड दिया जा रहा है, जो कि 499 में है, और यहाँ पर भी जो आपका डेटा लिमिट है वो 3300 GB है।
सो ज़्यादा भी महंगा नहीं है। अगर मान के चलिए आप BSNL का फाइबर का कनेक्शन लेते हैं तो एयरटेल और जियो से ये ज़्यादा महंगा नहीं है, जियो से थोड़ा सा महंगा है, बट एयरटेल से ये महंगा नहीं है, क्योंकि एयरटेल में भी आपका 499 के प्लान में सेम यही दिखाया जाता है, 40 Mbps स्पीड दिया जाता है एंड 3300 GB डेटा लिमिट दिया जाता है। सो सेम मानिए तो एयरटेल का ये प्लान और BSNL का ये प्लान दोनों सेम है। इसमें आपका विदाउट GST का ये प्लान है, 499 जो प्लान शो कर रहा है इसमें आपका विदाउट GST का, इसमें आपको 18% GST इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि सभी फाइबर में आपको इंक्लूड करने होते हैं। सो आगे देख सकते हैं आपका 599 में 60 Mbps स्पीड दिया जा रहा है, 666 में भी 60 Mbps 3300 डेटा लिमिट दिया जा रहा है। इधर 799 में आपको 100 Mbps दिया जा रहा है। आगे इधर देख सकते हैं 999 में 150 Mbps स्पीड दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये सब स्पीड फिर हो जा रहा है। 1299 में 200 Mbps स्पीड। बट अगर आप एक नॉर्मल यूज के लिए अगर आप फाइबर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो इतना महंगा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 60 Mbps या 40 Mbps तक आपको काफ़ी हो जाएगा, या फिर 30 Mbps तक। सो ये है आपका मंथली प्लान का। इसमें आपका ये मंथली स्टार्ट होता है, इससे 329 रुपया से आपका मंथली इसका स्टार्ट होता है BSNL का। सो अगर आप 6 मंथ के प्लान में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मंथ को आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे खुलकर ही आ गया। ये 6 महीने का कनेक्शन आपको दिया जा रहा है, यानी कि 1810 रुपये में आपको 6 महीने का कनेक्शन दिया जा रहा है 20 Mbps स्पीड के साथ। और 1810 यहाँ पे शो कर रहा है, ये विदाउट GST का है, इसमें आपको 18% GST इंक्लूड करना होगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं सेम वही है, ये सारा सिर्फ जो है 6 महीने के कनेक्शन के साथ यहाँ पे शो कर रहा है। सो यहाँ पे 30 Mbps वही प्लान है 2195 रुपया का। सो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा प्लान इसका BSNL का यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आप किसी भी फाइबर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, मान के चलिए कि अगर मैं ये जो 30 Mbps का है 2195 रुपया का, इसे मैं अगर लेना चाहता हूँ तो कुछ नहीं करना है, ऊपर में आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर अ न्यू कनेक्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, और इसमें देख सकते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड, और यहाँ पे सारा आपका ऑप्शन खुला हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे सिर्फ अपना जिस भी स्टेट्स हैं वो सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, सर्विस टाइप सिलेक्ट करना है, चैनल्स ऑफ अप्रोच यानी कि किस बेसिस पे आप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे नीचे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर आप लैंडलाइन है तो लैंडलाइन डाल दीजिए, नहीं तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसे फिल करने के बाद फिर नीचे देख सकते हैं एड्रेस डिटेल में आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सो ये सारा आपको इसमें फिल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट का ऑप्शन है, आपको डायरेक्टली सबमिट कर देना है। सो यहाँ पे मैं तो अभी कुछ सिलेक्ट किया नहीं हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपका जो आगे का प्रोसेस है वो आपका किया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर आप एक ग्रामीण क्षेत्र से है और अगर आप फाइबर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेटर है कि आप BSNL फाइबर का कनेक्शन ले सकते हैं। आपको जो ये रिचार्ज का प्लान है वो भी ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है, और अगर आप फाइबर का ज़्यादा ज़रूरत है ग्रामीण क्षेत्र में तो BSNL फाइबर एक मात्र ऐसा फाइबर है जो कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में भी फाइबर का कनेक्शन दे रहा है। एयरटेल और जियो के चक्कर में अगर आप रहिएगा तो वो ग्रामीण क्षेत्र में आने में अभी काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में भी अभी तक वो पूरी तरह से कवर नहीं कर पाया है। सो BSNL आपके लिए बेस्ट है। अगर आप एक फाइबर कनेक्शन लेना चाहते हो तो BSNL का आप इस प्रकार से कनेक्शन बुक कर सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के रिलेटेड वीडियो आगे मिलती रहे। सो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।